साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सेवा सभी की करनी, सेवा सभी की करनी, मगर आशा किसी से भी न रखना, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। साध संगत जी, किसे चालाकी कम नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा चतुराई ने, कहे अवतार बड़े बड़ भागी, जिन्ना सोझा पाइया ने। साध संगत जी, संत महात्मा सादगी का भाव रखते हैं। सहज जीवन जीना भक्त का स्वभाव होता है। मन में कोई चालाकियां न रखते हुए जब हर पल इस निरंकार प्रभु के शुक्राने और विश्वास में रहते हैं तो जीवन का पथ आसान हो जाता है। साध संगत जी, अजीब खेल है प्रभु का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, जिंदगी की मुश्किल घड़ी में भटकने भी नहीं देता, साथ भी वही देता है। साध संगत जी, सीख कर्मों में तेरी ढल जाए और मेरी जिंदगी बदल जाए, दिल हुज्जत कभी ये मन न करे, आड़े अपनी नहीं अकल आए, तड़क लहजा कभी न हो अपना, जिंदगी हो मेरी सरल जाए, होके तेरा सुकून मिल जाए और सारी उथल पुथल जाए। चश्मा जो ज्ञान का दिया तुमने, बिना पहने न कोई पल जाए, जिंदगी का संतो हर एक लम्हा शुक्र करते हुए निकल जाए। साध संगत जी, सीख नहीं पा रहा हूँ मीठे झूठ बोलने का हुनर, सीख नहीं पा रहा हूँ मीठे झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने लोग छीन लिए। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शीतलता शालीनता से नहीं पहना जाए तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। साध संगत जी, खुद को खुश रखने का उपाय खोजे, तकलीफें तो आपको खोज ही रही है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है। साध संगत जी, इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखें कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रखे। यदि एक और एक मिलकर दो हो तो यह गणित है, 11 होता है तो संगठन है। यदि एक और एक मिलने से एक होता है तो वह प्रेम है, और शून्य होने पर अध्यात्म है। एक को एक से अलग करे तो कूटनीति है, और आपस में लड़ाई तो राजनीति। एक एक के लिए जिए मरे तो दोस्ती है, एक एक के बिना तड़पे तो प्यार है। एक एक में लीन हो जाए तो वह ध्यान है, और एक एक में समाहित हो जाए तो वह मोक्ष है। वशिष्ठ का कहना है कि एक ही महत्ता सर्वोप्रिय है। साध संगत जी, आय निज परो रेति गन्ना लघु, चित साम उदार चरिताना तु वसुधेव कुटुम्बाकम, अर्थात यह मेरा है, यह उसका है। एक सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है, इनके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी है। साध संगत जी, रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन अनमोल था कोड़ी बदले जाए। साध संगत जी, जो व्यक्ति संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए व्यतीत कर देता है, वह अपने हीरे तुल्य मूल्य जीवन को कोड़ियों के भाव व्यर्थ ही गवा देता है। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। साध संगत जी, रिश्ते, करुणा और मन की शांति, उपलब्धियों
पुरस्कारों, डिग्रियां या पैसों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हे इंसान, तू जो अभिमान कर रहा है, याद रख वह तेरे अंत का कारण होगा, वही तेरे विनाश का कारण होगा। और जिस नर्मता को, दास भावना को तू एक फिजूल की बेकार की बात मानता है साध संगत जी, वही तुझे अमर करने वाली है, तुझे कायम रखने वाली और तेरा रुतबा बुलंद करने वाली है। इंसान खाक का पुतला है, इसे यह भी पता है कि सदा नहीं रहना है, पता नहीं कब टूट जाना है, उसके बावजूद भी यह अभिमान में पड़ा हुआ है साध संगत जी। अगर इस शरीर को कहीं अमर अवस्था प्राप्त हो गई होती तो पता नहीं इनसे क्या कुछ कर देना था। साध संगत जी, दुनिया का रंग तो है बड़ा ही निराला, जीवन में सतगुरु ने भर दिया है उजाला, अमृत का भर के दिया दे दिया है प्याला, नहीं मन में रखना है कभी भी काला, एक तू ही करनी है मन में माला, सतगुरु ने ही जीवन को है बदल डाला। साध संगत जी, अगर परमात्मा का एहसास है तो सोच भी शुद्धता होगी और कर्मों में भी मालिन्यता नहीं आएगी। साध संगत जी, कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर के साथ मोती भी तट पर बिखर जाता है, बगुला भी इनकी पहचान नहीं कर पाता पर हंस उसे चुन चुन कर खाता है। ज्ञानी गुरु के उपदेशों का महत्व नहीं जानता पर ज्ञानी उसे हृदय से ग्रहण करता है। साध संगत जी, जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। साध संगत जी, ऐसे में दुआओं के साथ नमन वंदन, जो आपसे जलते हैं उसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। साध संगत जी, गुरमत पर चलने वाले का जीवन यशस्वी कीर्तिमान होता है। जो गुरु वचनों का पालन करते हैं उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई होती है। साध संगत जी, उनको हर जगह मान सम्मान मिलता है। साध संगत जी, श्री अष्टावक्र गीता श्लोक, उस अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है और न ही कोई अन्य भाव। इस प्रकार ऐसा बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से स्थित हूँ। साध संगत जी, धन को एकत्रित करना सहज है लेकिन संसार को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लुटाया जा सकता है लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। साध संगत जी, जब ठोकर खाकर भी न गिरे तो समझ लेना कि ईश्वर ने हाथ थाम रखा है। न वैर ही न ताकत तकरार की, आज जरूरत है सिर्फ प्यार की। साध संगत जी, एक युवक ने किसी महात्मा के कहने पर ज्ञान ले लिया। वह नित्य सत्संग में जाया करे। वह बहुत ही गरीब था। साध संगत जी, वह बहुत ही श्रद्धा से सेवा सुमन सत्संग करता मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी उसकी हालत नहीं बदली, न कपड़ा न तो समय का खाना। एक दिन मुखी महात्मा ने उससे कहा, देखो सत्संग माँ होती है, वह सबकी फरियाद पूरी करती है, तुम भी मांग लो। सत्संग समाप्त होने पर उन्होंने उस युवक से पूछा, तुमने क्या मांगा? साध संगत जी, युवक बोला, महात्मा जी, माँ से कुछ मांगना पड़ता है क्या? उसे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, हो सकता है मेरी परीक्षा हो रही है। कभी अबोध बालक ने माँ से दूध, कपड़े या सुरक्षा मांगी है? साध संगत जी, यह चिंता तो माँ की है। कभी कभी माँ बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनकी उंगली छोड़ देती है परंतु उसे गिरने नहीं देती। साध संगत जी, ये सुनकर सभी महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। सतगुरु ने, अच्छा, हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता कब क्या चाहिए, हमें उनको सब पता होता है। चाहे कोई भी हालात हो, हमें अपने सतगुरु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। साध संगत जी, इंसान जो भी पाप कर्म करता है इस भ्रम के अधीन होकर करता है कि न तो कोई उसे देख रहा है और न ही उसे किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। साध संगत जी, पर जो इंसान यह सोचकर चलता है कि मेरे प्रत्येक कर्म को अंदर बैठा परमात्मा देख रहा है और देर से देर मुझे अपने हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तो
वह सपने में भी कोई बुरा कर्म नहीं कर सकता। साध संगत जी, बाबा फरीद साहब जी कहते हैं कि बेटा, मौत और खुदा को हमेशा याद रखो और हर कर्म यह सोचकर करो कि खुदा मेरे हर कर्म को देख रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि परमार्थ की उच्चतम प्राप्ति का मार्ग निर्मल आचरण की गली से होकर गुजरता है। हमें जो कुछ भी मिलता है सद्गुरु विशरण नाम की कमाई द्वारा ही मिलता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।